Hello bachon, let's read the question. The question says a complex is represented as COCl3.xNH3. Its 0.1 m solution in aqueous solution shows delta TF is equals to 0.558 degree. Kf for water is 1.86 mole inverse Kelvin and assume 100% ionization. And coordination number of CO3 is 6. What is the complex? So first of all, let's check the key concept of the question. The key concept of this question is that delta TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू आई के एफ एम. अगर डिसोसिएशन होता है तो हम आई भी कंसिडर करेंगे. के एफ जो होता है वो होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जो कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है. एम जो होता है वो होता है मोलैलिटी, और आई जो होता है वो होता है वांट ऑफ फैक्टर, और आई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन. यानी कि वांट ऑफ फैक्टर बेसिकली द रेशियो होता है ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एंड बिफोर डिसोसिएशन. अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हमें कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर पता करने के लिए आई पता होना चाहिए. अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता लग जाएंगे तो हम पता लगा तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह से डिसोसिएट हो रहा है. क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो COCl3, अगर ये 3NH3 है तो ये CONH3 होल थ्राइस Cl3 इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा. तो इस वाले केस में I की वैल्यू 1 होगी. अगर यहाँ पे 4NH3 है, COCl3 4NH3, तो उस वाले केस में CONH3 कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 अमोनिया आ जाएंगे और 2 Cl2, एक Cl बचेगा, दैट विल बी आयोनाइज्ड. तो I की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि एक आयन ये और एक आयन ये बनेगा. इसी तरह से अगर 5 है अमोनिया तो उस वाले केस में NH3 5 Cl हो जाएगा और 2 Cl2 जो है वो आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर रहेंगे, तो I की वैल्यू हो जाएगी 3. तो इस तरह से I की वैल्यू अगर हमें पता लग जाए तो हम इजीली ये बता सकते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है. तो अब I कैसे निकाल सकते हैं? I हम निकाल सकते हैं डेल्टा TF डिवाइडेड बाय KFM. डेल्टा TF की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 0.558, KF की वैल्यू दी है 1.86 और मोलैलिटी दी है 0.1 m. तो यहां से सभी वैल्यूज को अगर हम रखें तो I की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3. तो 3 I की वैल्यू 3 का मतलब ये हो गया कि जब आयोनाइज हो रहा है कॉम्प्लेक्स तो वो 3 आयंस दे रहा है. तो 3 आयंस वो किस तरह से दे सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स हो और बाहर 2 Cl2 हो. तो बाहर 2 Cl2 होंगे और दो तो Cl2 2Cl नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएंगे, एक 2 आयन और एक आयन आ जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. और कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए Cl3 तो हमें दिया ही हुआ है, तो 2 Cl अगर बाहर आ गए तो अंदर तो एक ही रहेगा. तो अंदर हमें 5NH3 होने चाहिए, तभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट हो पाएगा. इसका मतलब ये हो गया कि I जो x हमें पूछा है क्वेश्चन में, x की वैल्यू हो गई 5 और हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया CONH3 होल 5 Cl2. जब ये आयोनाइज होगा तो ये देगा CONH3 होल 5 Cl2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे I की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसीलिए इससे प्रूव होगा कि हमारा यही कॉम्प्लेक्स बनेगा. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.